गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह का टाइम है, हमारा नहाना धोना हो गया है, नाश्ता पानी भी हो गया है। तो मैंने ना अभी डाल दिए थे छोले भिगोने के लिए, अभी डाल दिए थे 2 घंटे पहले। तो ये हो चुके हैं, तो इनको जो है मैं उबलने रख रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ छोले भटूरे, क्योंकि आज जो है हमारा निकलने का प्लान है कि घर से यहाँ से मतलब निकले आगरा के लिए। और रात में हमने प्लान बनाया था कि निकल जाएंगे, क्योंकि कुछ परेशानी है इसलिए, वहाँ भी दिक्कत है। तो मम्मी की तबीयत ठीक है अब तो इसलिए निकल रहे हैं हम लोग। और ज़्यादा दिन भी हो गए हैं और जन्माष्टमी भी आ रही है और भाई नकुल घर पे अकेला है वो भी। तो देखो दिक्कत कहीं ना कहीं तो हो रही है, गुड्डन को भी और मुझे भी घर पे। तो और तन्नू को ना बुखार आ गया रात में बहुत तेज। तो अब सोच रहे हैं कि क्या करें, करें क्या, देखते हैं शाम तक निकलना हो पाएगा कि नहीं। अगर उसकी तबीयत ठीक है तो निकलते हैं, नहीं तो फिर देखते हैं। तो मैंने कहा छोले भटूरे बना देती हूँ, क्या पता खाकर ठीक हो जाए, मन उसका सही हो जाए। तो बस वही रख रही हूँ मैं यहाँ पर उबलने के लिए। और सुबह के भी यही 8 बज रहे हैं, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। और बच्चे भी सो रहे हैं, दोनों केशव और लाडो दोनों सो रही हैं। वो उठ जाएंगे तो उनको नाश्ता कराते हैं, फिर तैयारी करते हैं, पैकिंग करते हैं निकलने की। अगर निकल पाते हैं तो ठीक है, नहीं निकल पाते हैं तो भी बताएंगे आपको, ठीक है। साथ के साथ वो तो मैं बताती रहती हूँ। और बस इसके बाद फटाफट से छोले यहाँ पर रख देती हूँ उबलने के लिए। अगर आज निकलते हैं फिर भी मैं 11-12 बजे तक जो है छोले भटूरे बना के इनको खिला भी दूँगी। तो फटाफट से रख देती हूँ उबलने के लिए। तन्नू उतर के बुखार है, दवाई तो खा ली है इसने। उतर गया नहीं उतरा तो दवाई खा ली है, नाश्ता करा के इसको जो है दवाई खिला दी थी। तो घर पे जो रखी थी बुखार की, वो जाहिर सी बात है सबके घर में होती है बुखार की दवाइयाँ। अभी डॉक्टर की दुकान खुली नहीं है, फिर डॉक्टर की दुकान से दिलवा कर लाएंगे इसको दवाई। मैंने कहा हाल फिलहाल तो उतर ही जाए, बहुत तेज़ बुखार चढ़ा हुआ था। माथे पे जो है ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी, उसके बाद जाकर थोड़ा बहुत हल्का हुआ, नहीं तो बहुत तेज़ बुखार था। मैं इससे कल रात में कह रही थी कि मुझे पार्क ले चलियो, यहाँ पर कह रहा था बहुत अच्छा पार्क है। मैंने कहा चलेंगे, तो शाम को निकलेंगे घर के लिए, वीडियो वगैरह रील्स वगैरह बना कर लाऊंगी। और इसने बुखार ले आया अपना। चल नहीं रहा पार्क है, चल पार्क घुमा ला मुझे, मायावती पार्क चल रहा है? यहाँ पर ये नोएडा में मायावती पार्क है, वो जो आप लोगों ने बहुत सारे रील्स में देखे होंगे, जो पीछे बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें लगी हुई हैं, हाथी लगे हुए ब्लैक कलर के, यहीं पर है नोएडा में पास में ही। तो मैंने कहा मैं भी होकर आऊँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रील्स वगैरह बनाई थी। तो मैंने कहा मैं भी बना कर लाऊंगी वहाँ से, अगर पास में है तो। पास में ही बता रहा था, सेक्टर 16 में। तो मैंने कहा चलो चलेंगे फिर। अब उसको रात में जो है बुखार आ गया, सो जाना कैंसिल हो गया। मैंने कहा चलो भाई अब जाना कैंसिल हो गया, सो तो हो गया, देखते हैं। अब तो ये अपना खाना पीना तैयारी करते हैं, इसका बुखार उतरता है तो वैसे ही आगरा के लिए निकलते हैं फिर, अगर निकल पाते हैं तो। और आज है 4 तारीख। बन गए मेरे छोले भटूरे। और पता है क्या होता है, जब हम खुद कुछ भी बनाने बैठे ना तो मन नहीं करता खाने का, है ना। तो बुड्ढन ने भी खा लिया है और मेरी प्लेट में चेक करने जा रही है कैसे बने हैं छोले। कैसे बने हैं लक्ष्मी? हैं अच्छे बने? खा लिए तूने? तनु ने भी खा लिया है, इसने दवाई खा ली तूने? क्यों? अभी उठ, चल अभी उठ, जल्दी फोन कर जल्दी। खाने के बाद तुझे पता है मेरी वाली वीडियो बनती तो क्यों चलाता फोन में? मुझे मालूम पर वीडियो बना दी तो दवाई खा लेगी। कितनी बार समझाया कर मुझे, ब्लॉग बनाया करो अपनी वाला वीडियो, तो गाने मत चलाया कर, वीडियो खराब हो जाती है मेरे पर। समझता ही नहीं हो कोई, जानबूझ कर करता है सब कुछ वैसे। एक गुड्डनिया है ऐसी, कल भी मना करी, कल इसने फोन चलाने बैठ गई, पता है वीडियो पूरी डिलीट करी। फिर मैंने कही मना करते यार, अभी कोई मान नहीं रहा, पर खराब हो जाती जो वीडियो बनाते ना, पता अच्छी तरह, क्योंकि म्यूजिक नहीं डाल सकते हम पर, लेकिन मानते ही नहीं है कोई, फिर इसे डिलीट करनी पड़ती है। अगर हम नहीं करेंगे तो यूट्यूब वाला डिलीट कर देगा, फिर कुछ ना कुछ तो फिर करना ही पड़ेगा। मैं भी चेक कर लूँ कैसे बने गुड, कैसे बने, कैसे बने, अच्छे बने। कितने खा लिए?
झूठ कहता नहीं मम्मी, झूठ। इतनी देर खांसी हो रही है, आहा। हाँ, खांसी इसी की वजह से नहीं जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ना तला हुआ ज़्यादा मिल रहा है इसे खाने के लिए, और जब अपने घर चली जाएगी तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, है ना, वहाँ सूखा रहेगा। गाय को डालिए फिर आ जाएगा, कितना कर दिए। चलिए भैया, हमने तो भैया तैयारी कर ली है जाने के लिए, और खा के फिर तैयार होते हैं निकलने के लिए आगरा के लिए। बैग हमारे तैयार हो चुके हैं, पैकिंग हो गई है हमारी यहाँ पर। और जब हम ना आते हैं यहाँ पर नोएडा, तो मम्मी का बेड ऐसा हो जाता है कुछ, और जाते हैं तब भी कुछ ऐसा ही हो जाता है, पूरा बिखर जाता है, बेकार हो जाता है। ये भी बच्चों ने कर दिया है, तो बस अभी इनका पूरा काम करके जाएंगे, पूरा समेट के जाएंगे। खाना पीना जो है इनका थोड़ा बहुत बना के जाएंगे, ताकि इन्हें शाम तक बनाना पड़े और काम ना करना पड़े, क्योंकि अभी अभी बीमारी से उठी है ना, तो नहीं हो पाता भाई, शरीर में जो है कमजोरी होती है, तो नहीं हो पाएगा काम, इसलिए। और तन्नू को भी बुखार आ गया है, तो जहाँ तक थोड़ा बहुत करके ही जाएंगे। वैसे नहीं भी जाते आज, लेकिन क्या करें, गुड्डन के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, इसलिए जाना पड़ रहा है। वो अकेली जा नहीं सकती, और अकेली नहीं जाएगी वो तो फिर मुझे लेकर जाएगी, फिर मुझे भी जाना पड़ेगा साथ में। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, 1-2 दिन रुकते, तो फिर वो भी कैंसिल हो गया। नहीं तो फिर अभी जाना नहीं होता हमारा ये भी 1-2 दिन और रुक के जाती मैं, इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती ना जब जाती, वैसे जाना नहीं होता अभी। लेकिन उसके घर से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, गुड्डन की जो सास है उनकी भी तबीयत खराब है, तो भाई दोनों तरफ देखना पड़ता है। ले लिए, रख लिए, किन्ने कहा है पैसा वापिस करो, चल जल्दी पैसा वापिस कर, कर दो वापिस, वापिस कर, कैसे वापिस कर पैसे, चल। मना कर रही हूँ मत, तो रहने दो, अपने खर्चे पानी के रख लो। नहीं मना मान नहीं रही, पर 100 रुपए देती, मतलब थोड़े ना बता, 10 रुपए दे दो ना। वैसे ही परेशान रहती हो, बिना मतलब में रहता दे रही हो ना, रोज आ रहे, 7-10 साल में आ रहे। तो मैं कौन सी रोज आती हूँ, मेरे को हमने 1000 रुपए देते हैं। वो झूठ का बोल रही, किराए के लिए दे वो तो शाम को अच्छा किराए को समझ रहे, चाहे कैसे समझ 1000 रुपए दे। हमारी गुड्डन रहेगी, गुड्डन अब आवेगी तब गुड्डन को दे दो पैसे, मतलब वो ना दे रही हूँ, वैसे वो तो अलग से पैसे दो, विदा करते हुए कपड़न के लिए। मतलब मैं रोज रोज आ रही हूँ, बताओ इनके बच्चा रोज ना आ रही हो, कह रही लिया। आज ये रो रही थी, आज इसकी मम्मी जो है वहाँ चली गई अपने गांव, तो रोज कह रही कल लाऊंगी, आ जाऊंगी, कल लाऊंगी, है ना, तो आ नहीं रही ना, आज रो रही थी बेचारी है। तो मैंने यहाँ पर ये वाला कुछ चीज़ें तो मुझे यहाँ पर ठीक लगती है, तो मुझे सही लगा, 20 रुपए का था, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, कुछ ना कुछ काम में ज़रूर आएगा। फिर मैंने इसमें खाना रख के ले जाऊँगी रास्ते के लिए, हम लोग खाना ज़रूर रख के ले आते हैं, क्योंकि रास्ते में भूख लगती ज़रूर है, अच्छा भी लगता है खाना के रास्ते में, पराठे खाओ बड़े अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। वो चीज़ अगर अपने घर पर ही अच्छी लगेगी ना, वो रास्ते में ज़रूर अच्छी लगेगी, तो मैंने कहा इसमें ले जाएंगे, फैलेगा नहीं। हाँ तेरी है ये, मम्मी ऊपर वाली। हाँ ये ले जा। तो बस इनका बेड वगैरह साफ हो गया है, हाँ? तो बस बेड साफ़ करने के बाद जो है तैयार होते हैं, फिर निकलने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर तैयार होने के बाद जो है खाना पीना सबका हो गया था, सिर्फ मैंने नहीं खाया था, क्योंकि मेरे साथ होता है यहाँ से या फिर वहाँ से, कहीं से भी अगर निकलो ना या कहीं सफ़र करो तो भूख नहीं लगती और ना खाने का मन होता है। तो बस मैंने एक भटूरा चेक किया था, आपको बताया था। और ये वाला सीन तो सबके साथ ही होता है, खासकर जब होता है जब बेटी अपने ससुराल जाती है, तो माँ के साथ ज़रूर होता है, माँ की आंखें ज़रूर नम हो जाती हैं। बेटी की भी होती है, लेकिन वो दिखाती नहीं है, भले ही वो अकेले में रो ले, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहती। लेकिन माँ जो है ना, वो अपने आंसू नहीं छुपा पाती, कहीं ना कहीं लड़कियों को दिख ही जाते हैं। तो बस इन्होंने जो है दोनों को रुला दिया जाते टाइम पे। पर क्या करें, इनकी तबीयत ख़राब थी, और हमने ना 2-3 दिन का और प्लान बनाया था कि 2-3 दिन बाद जाएंगे। तो पर क्या करें, गुड्डन के घर से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, अचानक फ़ोन आ गया, जाना पड़ा। और उसमें भी क्या कर सकते, क्योंकि गुड्डन के घर पे उनकी सास की भी तबीयत ख़राब थी। तो भाई दोनों तरफ देखना पड़ेगा, और देखना भी पड़ता है हम लड़कियों को।
अगर उनकी तबीयत ख़राब नहीं होती तो हम 2-3 दिन और रुक कर आते, इनकी तबीयत ठीक हो जाती तब आते। अभी ठीक नहीं थी, फिर भी अचानक हमें निकलना पड़ा, वहाँ से आना पड़ा। और जन्माष्टमी भी आ रही थी तो वो तो चलो कोई बात नहीं, वहाँ भी मन जाती घर पर। लेकिन वही बात है ना कि जब फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे तो वो भी बस देखना था। तो हमारा ऑटो आ गया है, बस निकल रहे हैं हम लोग। तो तैयारी हो चुकी है हमारे निकलने की, सारा सामान ऑटो आ चुके हैं, सारा सामान उसमें पहुंच गया है। तो बस निकलते हैं अब जल्दी से। और टाइम अभी यही कुछ 10:30 बज रहे होंगे सुबह के। जल्दी जाएंगे, जल्दी निकलेंगे, आज तो जल्दी पहुंच भी जाएंगे और जल्दी काम भी हो जाएगा घर का। सर पर पल्लू रख के तो समझ ही गए होंगे आप लोग कि मैं आ चुकी हूँ अपनी गली में। और आज नकुल का बर्थडे है तो सरप्राइज़ मिलेगा उसे, क्योंकि मैं उसे बताकर नहीं आई, बिना बताकर आई हूँ मैं। तो मैंने कहा कि अचानक पहुँचूँगी, किसी को नहीं बताया कि आज मैं आ रही हूँ, मैं बस अचानक पहुँचूँगी। अपनी गली में आ गए। देख कितना अच्छा गटर है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किराए के मकान में आते ना, सामने उल्टा सीधा पटको, ऐसा घर पड़ा इतना बुरा। अब बताओ तो यूँ करी क्या सफाई करी घर जाके, ये सफाई करूँगी जाकर मैं। इतना सारा कूड़ा निकला ये बेड के नीचे से, ऐसा लग रहा है कि घर में 6 महीने से घर खुला ही नहीं है ये। बताओ इतना गंदा करके रख दिया है, झाड़ू भी ना लगी होगी जब से मैं गई हूँ, जब से ये भी ना झाड़ू भी लगा लेते। बताओ बेड के नीचे जो है गेहूँ रखे थे, सारे चूहों पे खप्पा लिए। सबसे पहले आके मैंने मशीन लगाई थी, वॉशिंग मशीन, कपड़े धुलने के लिए। मैंने कहा भाई पहले कपड़े लगा देती धोने के लिए, उसके बाद जो है अपना काम करती हूँ। ये देखिए कितना सारा कूड़ा निकला इसके नीचे से। बेड मैंने साफ़ कर दिए हैं दोनों, और बस अभी ये साफ़ करना रह गया है, धूल मिट्टी वगैरह। बेड मैंने पूरा साफ़ कर दिया है। और मैंने भैया जब फ्रिज हटाया तो इतने जाले लगे थे ना, हद से ज़्यादा। बताओ 15 दिन में ये हाल है घर का, तो सोचो अगर 1-2 महीने के लिए चले जाते तो क्या हाल होता घर का। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि 6 महीने 1 साल से तो कमरा खुला ही नहीं होगा। और मेरे फ्रिज के नीचे जो है ना स्टैंड लगा है, तो आसानी से जो है खिसका सकते हैं, साफ़ सफाई हो जाती है। तो नहीं तो 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो बस कमरा को साफ़ करने के बाद जो है मैं आ गई थी किचन में। बस अभी कमरे में जो है पोछा रह गया था, बाकी की मैंने डस्टिंग कर दी थी, धूल मिट्टी सारी निकाल दी थी। तो बस किचन में भी ये देखिए ये हाल था। तो मैंने ना पूरा स्टैंड निकाल कर जो अच्छे से साफ़ करके धोकर उसके बाद लगाया था यहाँ पे बर्तन। और इतने सारे कॉकरोच हो गए थे ना भैया, इतनी सारे चूहे हो गए थे। पता नहीं इन्होंने क्या किया किचन में, जो पता नहीं खाना पीना सब ऐसे खुला छोड़ दिया था, पता नहीं क्या किया। इतने सारे कॉकरोच, और मुझे पता है ये बिना काला हिट से नहीं जाएंगे। बहुत सारे छोटे छोटे हो गए थे। तो मैंने कहा चलो अभी ऐसे सफाई कर देते हैं, उसके बाद काला हिट मंगा करके और उसके बाद जो है डाल देंगे। फिर देखते हैं बाद में सफाई भी दोबारा से हो जाएगी। ये मम्मी के यहाँ से लेकर आई थी मैं खाना पैक करके, तो बच गया था एक पराठा। तो ये केशव कह रहा था मुझे भूख लगी, मैंने चल खा ले फिर। और काम मेरा हो चुका है सारा, और नहा भी ली हूँ मैं, चल हुए मैंने, क्योंकि इतनी सारी डस्ट, इतनी सारी धूल मिट्टी जाले वाले सब थे। तो बस चादर रह गई बिछाने के लिए, चादर बिछा रही मैं अभी। और आप लोगों ने देखा था ना कितना भयंकर कमरा पड़ा हुआ था, तो बस वो ठीक किया सब कुछ। अभी ये वाले कपड़े रह गए थे, इनको कल करूँगी, क्योंकि अब होने लग गया है कमर में दर्द। और 7 बज गए हैं शाम के, और अभी नकुल आया नहीं है। आएगा तो फिर सरप्राइज़ हो जाएगा, क्योंकि उसका फ़ोन आया था मम्मी कब आ रही है, उनका कल आ रही है। अगर कल पक्की आ जाए ना, मैंने कहा कल पक्का आ जाऊँगी, ठीक है। अपना फ़ोन काट के जल्दी जल्दी फटाफट बेड साफ़ कर लेती, क्योंकि उनका आने का टाइम यही कुछ 8 साढ़े 8 का टाइम है। और कभी कभार जल्दी भी आ जाते हैं, तो जल्दी जल्दी फटाफट से कर लेती हूँ मैं, अपनी बेडशीट बिछा लेती हूँ। मैं कपड़े लगा रही थी जो वहाँ से लेकर आई थी, मैंने कहा बैग खाली करके जगह कर लूँ।
और इतने में नकुल आ गया। मैंने सोचा मैं नकुल को सरप्राइज दूंगी, नकुल ने मुझे चौंक गया है। मम्मी आ गई, तुझे अच्छा नहीं लगा है? अच्छा लगा? पापा का क्या हो गया पापा? अच्छा आज नकुल का बर्थडे। नकुल हैप्पी बर्थडे। बर्थडे नहीं मना रहा? मनाएगा? पापा कह रहे थे? हाँ, तू तो मना कर रहा था मुझसे फोन पे। तू तो कह रहा मैं नहीं मना रहा। फिर आज नकुल का बर्थडे। देवर कितनी जल्दी सफाई कर ली थी लिए, कैसे घर पड़ा था पता थी? तो सोता नहीं, मना कर रही थी। मैंने कहा तुझे सरप्राइज दूंगी। मैं सोच रही थी अच्छा, मैं वो सोच रही थी लाइट वाइट बंद कर दूंगी और गेट लगा दूंगी। जैसे तो बंद घुसोगे ना कुंडी पाउडर कुंडी लगा दूंगी बाहर से कह रही कुंडी खोलो मैंने तो धप्पा कर दूंगी। अच्छी पहले आके बैठ गया। मैंने कहा अच्छा मैं वैसे ही घर पे 8 साढ़े 8 बजे आएगा तो जल्दी आ गया। 7:10 पे आ गए। मैंने अभी बताया तो 7 बज रहे हैं और 7:10 पे आ गए, 10 मिनट बाद ही आ गए। तो चलिए फिर वीडियो को एंड कर देते हैं और ब्लॉग जो क्या बोलते हैं बर्थडे का जो ब्लॉग आएगा वो कल आएगा। ठीक है, अभी वीडियो